हेलो एवरीवन एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। और बच्चों, अब आप सब कैसे हो? सब बहुत अच्छे होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो 100% पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए आप इस मैगज़ीन्स को बहुत ध्यान से समझिए। बहुत इजी भी होते हैं मैगज़ीन्स, और बहुत ईज़िली इनका आंसर देना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं यूज़ करना चाहिए मैगज़ीन्स को एक्सप्लेन करते टाइम, ठीक है? तो वही इजी लैंग्वेज के साथ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पर 2 मैगज़ीन्स को। अब यहाँ पर 2 मैगज़ीन्स, ये आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में जू के थ्रू क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आया था, ठीक है? तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ, हो सकता है इस बार आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन मेलाफाइड एंड बोनाफाइड एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको एक्सप्लेन करना है मेलाफाइड एंड बोनाफाइड और उनका सुटेबल एग्जाम्पल्स भी देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें मेलाफाइड एंड बोनाफाइड मीनिंग एंड एग्जाम्पल। बोनाफाइड होता है जिसमें हम गुड फेथ के साथ कोई काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक है? जहाँ हम गुड फेथ के साथ कोई काम करेंगे तो वो बोनाफाइड को क्या करेगा? बोनाफाइड को इंडिकेट करेगा, ठीक है? द टर्म बोनाफाइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज मीनिंग इन गुड फेथ। बोनाफाइड टर्म जो कि लैटिन फ्रेज से आई है, जिसका अर्थ होता है गुड फेथ में किया गया काम, इन गुड फेथ। इट रेफर्स टू एक्शंस, इंटेंशंस और डीलिंग्स दैट आर ऑनेस्ट, जेन्युइन एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव और चीट। ये एक ऐसे एक्शन को रेफ़र करता है जिसका इंटेंशन या कोई भी ऐसा व्यवहार जो कि ईमानदारी से किया गया हो, जेन्युइनली किया गया हो, बिना किसी दुराशय के, बिना किसी धोखे की भावना के, और किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो इस तरह का जो एक्शन होगा वो किसको रेफ़र करेगा? वो बोनाफाइड को रेफ़र करेगा। मतलब गुड फेथ के साथ आप काम कर रहे हो, आपके मन के अंदर इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं कि आप किसी को डिसीव और चीट करोगे। नेक्स्ट, ए बोनाफाइड एक्ट इज़ डन विद सिंसियरिटी एंड फेयरनेस। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बोनाफाइड एक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गंभीरतापूर्वक होता है, अच्छा और साफ़ सुथरा के साथ होता है। मतलब इसमें किसी तरह की, मैंने बताया ना कि चीटिंग और डिसीव होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपका इंटेंशन एकदम फेयर है, आप एकदम अच्छे मन के साथ किसी काम को कर रहे हो, अपने अच्छे दिमाग के साथ किसी काम को कर रहे हो, गुड फेथ के साथ में, इट मीन्स इट इज़ ए बोनाफाइड एक्ट, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ बोनाफाइड, अब हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बोनाफाइड बायर, ए पर्सन हु परचेसेस ए प्रोडक्ट विद ऑनेस्ट इंटेंट, अनअवेयर दैट इट माइट हैव एनी लीगल और ऑनरशिप इशूज़। अगर बोनाफाइड बायर की बात करें, मान लीजिए कोई ख़रीदार है जो एकदम मतलब इनोसेंट टाइप का था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जो वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसका ऑनर कोई दूसरा है। वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है? लीगली उसको ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने क्या किया, एक आदमी ने उसे ख़रीद लिया बहुत अच्छे से, और उसका जो इंटेंशन था वो एकदम ऑनेस्ट था। तो हम कहीं से भी उसको जो है चीटर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका तो इंटेंशन सही था, उसने ख़रीद भी लिया, उसे वो अनअवेयर था, वो उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस पर लीगल राइट या ऑनरशिप किसी दूसरे की है। तब ऐसे व्यक्ति को हम बोनाफाइड बायर बोलेंगे। बोनाफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं? ए पर्सन हु वर्क सिंसियरली फॉर ए कंपनी विदाउट एनी फ्रॉडलेंट इंटेंशंस। एक आदमी है जो कि किसी कंपनी में गंभीरतापूर्वक काम करता है और उसके अंदर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं है, ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन है कि वो किसी तरह की कोई धोखाधड़ी करेगा, ठीक है? तो गंभीर रूप से अगर वो काम कर रहा है, सीरियस होकर के काम कर रहा है, बिना किसी भी धोखेधड़ी इंटेंशन के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बोनाफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। मतलब गुड फेथ के साथ वो काम कर रहा है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है? A document issued by an institution such as a school or college confirming that a person is a genuine student or employee। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया किसी स्टूडेंट को, ठीक है? स्टूडेंट को तो नहीं पता था, उसने तो भाई फीस जमा की, एडमिशन ले लिया, उसे क्या पता था कि इनकी मान्यता ही नहीं है इस कॉलेज की। इस तरह से समझिए आप, सच एज ए स्कूल और कॉलेज। तो इस तरह के कोई स्कूल या कॉलेज है, कन्फर्मिंग दैट ए पर्सन इज़ ए जेन्युइन स्टूडेंट और एम्प्लॉय। उसे कन्फर्म है कि एक व्यक्ति जो कि जेन्युइन स्टूडेंट था या एम्प्लॉय था वहाँ का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी क्या थी, इस तरह की चीज़ें उसे नहीं पता थी। लेकिन उसके हाथ में जब ये डॉक्यूमेंट आया, फिर उसने उस डॉक्यूमेंट का यूज़ आगे किया, उसे पता चला कि नहीं ये तो फेक है, तब वो क्या कहलाएगा? बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। एक डॉक्यूमेंट इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन सच एज ए स्कूल और कॉलेज कन्फर्मिंग दैट ए पर्सन इज़ ए जेन्युइन स्टूडेंट और एम्प्लॉय, ठीक है? तब ऐसा व्यक्ति क्या होगा? कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट उसका बोनाफाइड होगा, जो कि ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है? उसको जेन्युइन साबित कर रहा है कि हाँ ये जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन एम्प्लॉय है। बात समझ में आ रही है कि मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि अपने आप में जेन्युइन है, अगर वो किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देता है अपने स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को, तो वो जेन्युइन है। लेकिन अगर
कोई धोखाधड़ी वाला भी देता है और सपोज़ करिए कि वो स्टूडेंट या एम्प्लॉय उसका यूज़ कर रहा है, उसे नहीं पता था कि उस इंस्टीट्यूट की या उस स्कूल की मान्यता नहीं थी, तो भी वो बोनाफाइड एम्प्लॉय या बोनाफाइड जो है स्टूडेंट के रूप में माना जाएगा। उसका सर्टिफिकेट भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट माना जाएगा, उसको कहीं से कहीं तक भी लायबल नहीं माना जाएगा किसी भी बैड एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है मेलाफाइड। क्या होता है? जब काम किसी दुराशय के साथ किया जाए, यानी बैड फेथ। द टर्म मेलाफाइड कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग इन बैड फेथ। ये टर्म मेलाफाइड आई है लैटिन से और जिसका मतलब है बुरे आशय के साथ या बुरे विश्वास के साथ किया गया काम। इट रेफर्स टू एक्शंस और इंटेंशंस दैट आर डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट और मीन टू डिसीव समवन। इसमें वो एक्शन आते हैं जिनके इंटेंशन ही बेईमानी पूर्वक होता है, धोखाधड़ी वाला होता है और कोई किसी न किसी को धोखा देना छिपा रहता है, मतलब किसी न किसी को धोखा देना ही है, ऐसे समझिए। इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सब डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट और डिसीव समवन में आ जाएंगे। मतलब ऐसे एक्शन तब किए जाते हैं जब हमारे अंदर कोई बेईमानी हो, कोई धोखाधड़ी करने की हमारी मंशा हो या हम किसी को चीट करना चाहते हों। A malefied act is done with the intent to harm, cheat or mislead others. मेलाफाइड एक्ट तभी किया जाता है जब हमारा इंटेंशन पूरी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना है, उसको धोखा देना है या उसे मिसलीड करना है दूसरों से। ठीक है, हम किसी दूसरे को मिसलीड करना चाह रहे हैं इसलिए हम इस तरह का एक्ट करते हैं। तो हमारा क्या है? ये मेलाफाइड है, मतलब बुरा इंटेंशन हमारे अंदर खुद ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मेलाफाइड। मेलाफाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा होता है। सेलिंग ए प्रॉपर्टी वाइल हाइडिंग लीगल डिस्प्यूट्स टू डिसीव द बायर। ठीक है, जब हम किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो हम ये लीगल डिस्प्यूट छुपा ले जाते हैं उस ख़रीदार से, क्योंकि हमें उस ख़रीदार को धोखा देना है। हम उस बायर को, जो कि प्रॉपर्टी को बाय करने वाला है, हम क्या करते हैं? उसको धोखा देने के इरादे से उससे लीगल डिस्प्यूट्स को छुपाया जाता है। तो मेलाफाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल। नेक्स्ट, मेलाफाइड इंटेंट इन बिजनेस। बिजनेस में मेलाफाइड इंटेंट कहाँ पर आ जाता है? ए कंपनी डेलिबरेटली हाइडिंग डिफेक्ट्स इन ए प्रोडक्ट टू मिसलीड कस्टमर्स। एक कंपनी जब पूरी तरीके से छुपाती है अपने प्रोडक्ट के कमियों को तो वो कस्टमर्स को मिसलीड करती है। ये इसका मतलब कस्टमर को कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन ये होती है कि धोखा दे रही है। मेलाफाइड कोर्ट केस। फिलिंग ए फॉल्स लॉ सूट विद द इंटेंशन ऑफ हैरेसिंग समवन। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या करता है? केस को सूट कराता है कोर्ट में जाकर के, तो उसका पूरी तरीके से मकसद यही होता है कि वो किसी को शोषित करने वाला है या उसका हैरेस करने वाला है, मतलब उसका शोषण करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाएंगे? मेलाफाइड कोर्ट केस में भी बहुत ज़्यादा होता है जब हम किसी के ऊपर फर्जी केस लाद देते हैं। उस तरह से आप समझिए, जब फर्जी केस लाद दिया जाता है तो ये इसका इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन ऑफ हैरेसिंग समवन। की डिफरेंस की बात करें, अगर एक छोटी सी बात अगर आप देखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। That is, bona fide actions are honest and legal, while mala fide action involve fraud, dishonesty or deception. Bona fide action कैसे हैं? ईमानदारी पूर्वक होते हैं, लीगल होते हैं, जबकि मेला फाइड एक्शन इन्वॉल्व फ्रॉड, डिसऑनेस्टी और डिसेप्शन इनमें छुपा होता है। ठीक है, तो बुरे फेस से किया गया कार्य तो आप समझ ही सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी को धोखा ज़रूर दे रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी को जो है हम कहीं ना कहीं उसको बेईमानी के साथ में हम ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जो उससे छुपाया जा रहा है और छुपाने की वजह से ही वो एक्ट कहीं ना कहीं फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन तैयार करनी शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम अब आप लोगों के पास नहीं है। एग्ज़ाम तो अगर हम देखें तो अप्रैल तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अच्छे नए कंटेंट के साथ। इसी तरह आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए लगातार। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये चैनल पहुँचाने की कोशिश करिए। अंडरस्टूड? ओके, बाय बाय।